मैं हूँ आपकी दोस्त और होस्ट नेहा ध्यानी। कैसे हो आप सब लोग? मैं बहुत अच्छी हूँ। और देखो मेरे पीछे कितना सुंदर सनराइज़ हो रहा है। शायद नहीं दिख रहा होगा आपको, दिख रहा होगा। बहुत सुंदर मौसम हो रखा है। मैं भी यहाँ हूँ संभाजी नगर में और हम निकल रहे हैं अजंता केव्स देखने के लिए। तो दिस इज़ द मोस्ट ब्यूटीफुल हेरिटेज साइट ऑफ आवर कंट्री, जो कि यूनेस्को साइट में भी रजिस्टर्ड है। तो देखते हैं कि हमारा एक्सपीरियंस कैसा रहता है। बने रहना मेरे साथ। तब तक के लिए बाय। मिलते हैं डायरेक्टली अजंता केव्स में। और अब हम पहुंच गए थे संभाजी नगर से अजंता केव्स की तरफ। और सबसे पहले आते ही हमने ब्रेकफास्ट किया क्योंकि हमें बहुत भूख लग रही थी और चारों तरफ काफी सुंदर शॉप्स थी। यहाँ से आप चाहो तो अपने लिए खूब सारी शॉपिंग भी कर सकते हो। और उससे आगे ही चलते हुए हमें इस बस से जाना था आगे केव्स की तरफ। ये गवर्नमेंट बस है जो कि आपको लेके जाएगी केव्स की तरफ। इसका फेयर कुछ 25 से 30 रुपीज था आई थिंक। और ये एसी बस थी। यही आपको इसी में आपको ट्रैवल करना पड़ेगा केव्स में। केव्स की तरफ यही बस आपको लेकर के जाएगी। और हम बैठ गए थे और हम बहुत एक्साइटेड थे कि केव्स को एक्सप्लोर करने के लिए। और बस हम पहुंच गए थे फिर। और क्योंकि हम वुमेन्स डे वाले दिन गए थे तो हमारा कोई टिकट का कोई चार्ज नहीं लगा। हमें फ्री ऑफ कॉस्ट हमको जो है वो एंट्री मिल गया था। हमने कुछ भी पे नहीं किया था। और यहाँ पे ये बोर्ड लगा हुआ था कि कुछ लोग जो कि अच्छे से चल नहीं पाएंगे क्योंकि काफी चढ़ाई पर रास्ता था। तो जो लोग बूढ़े हैं या जो चलने में असमर्थ थे तो उनका जो ये है बग्गी टाइप की कुछ बनी रहती है जो लोग कंधे पे अपने मतलब बिठा करके लेके जाएंगे। 2500 रुपीज कुछ उसका चार्ज था अकॉर्डिंग टू। और हम गए थे मार्च में। तो यहाँ पे मतलब थोड़ी गर्मी शुरू हो गई थी काफी। मुझे तो काफी गर्मी लगी एक्चुअली। और अगर आप मॉनसून में आएंगे तो ये जगह और भी बहुत ज़्यादा सुंदर हो जाती है, हरी भरी हो जाती है। अभी आपको थोड़ा ब्राउन, ये जितनी भी ग्रास है वो सब ब्राउन लग रही होगी, बट जब आप आओगे तब ये आपको ग्रीन मिलेगी। बट अभी क्योंकि थोड़ा गर्मी का समय था तो ये थोड़ी यहाँ पे हरियाली कम थी। और हम चले गए थे। हम सबसे पहले गए थे केव नंबर 1 में। केव नंबर 1 में जो है वो बुद्धा से रिलेटेड पेंटिंग्स है। यहाँ पे काफी बड़ी बुद्धा की पेंटिंग जो है वो आपको देखने को मिलेगी। इस पूरी केव्स में 3 तरह की जो बेसिकली 3 टाइप्स ऑफ केव्स आपको मिलेगी। जो कि पहली है चैत्यागृह जिसे बोलते हैं हम प्रेयर हॉल। सेकंड है मोनेस्ट्री जहाँ पे जो भिक्षुक लोग थे जो वहाँ पर उनकी रहने की व्यवस्था थी बेसिकली। और थर्ड है स्तूप, यानी कि वहाँ पर बुद्धा के धर्म का जो पवित्र स्मारक है यानी कि मेमोरियल है या फिर मॉन्यूमेंट बोल सकते हैं हम, वहाँ पर वो बना हुआ है। ये तो जितनी भी आपको गुफाएं दिख रही हैं वो सब इन 3 चीज़ों से रिलेटेड है। या तो आपको प्रेयर हॉल्स देखने को मिलेंगे या फिर आपको भिक्षुक के रहने की जगह मिलेगी या फिर वहाँ पे कोई ना कोई आपको मेमोरियल देखने को मिलेगा। तो जो केव नंबर 1 था वहाँ पे जो बुद्धा से रिलेटेड पेंटिंग्स बनी हुई थी, बुद्धा की काफ़ी बड़ी मूर्ति थी और ये जगह काफ़ी ज़्यादा सुंदर थी। यहाँ पे सुंदर, क्योंकि अभी समय काफ़ी ज़्यादा हो चुका है और ह्यूमिडिटी की वजह से भी जो ये कलरफुल पेंटिंग्स है वो ख़राब होनी शुरू हो गई है। बट ये जगह काफ़ी ज़्यादा सुंदर थी। और यहाँ पर ये तीसरे टाइप का है, इसको स्तूप बोलते हैं, मेमोरियल या मॉन्यूमेंट कह लो। बहुत ही ज़्यादा सुंदर जगह थी। और ये सब देख कर के बस मैं सोच रही थी कि जब उस समय में मैं चली गई थी कि जब यहाँ पर लोग पूजा करते रहे होंगे। ये कितना, ये लिटरली जो ये मंदिर बने हुए हैं कितने ज़्यादा ग्रैंड हैं और इतने ज़्यादा सुंदर हैं। उस समय के लोगों ने इससे कितनी सुंदर बेहतरीन कलाकारी के द्वारा बनाया गया। और मतलब इतनी एडवांस उनके पास टेक्नोलॉजी थी। आई थिंक एडवांस तो कुछ नहीं थी, छैनी हथौड़े से उन्होंने एक पत्थर को इस तरीके का आकार और रूप दिया। ये देखकर ही मुझे इतना ज़्यादा शौक लगा कि मतलब इतनी सुंदर कलाकारी हमारे पहले के लोगों के पास थी। और अब देखो क्या बोल सकते हैं। बट यहाँ पर बहुत खूबसूरत कलाकारियाँ, मूर्तियाँ गढ़ी हुई थी। ये पूरी एक ही पत्थर से गढ़ी हुई मूर्तियां हैं। एक ही पत्थर को उन्होंने तोड़कर बनाया है, एक ही पत्थर पे पूरी कलाकारी की है। यहाँ पर मुझे सामने ही पार्वती और शिव भगवान की जो है वो भव्य मूर्ति देखने को मिली। और ये सामने बुद्धा जी की मूर्ति है। ये पूरा अजंता केव जो है वो बुद्धा से रिलेटेड है और बेहद खूबसूरत। आप जब जाओगे तो आप इतने ज़्यादा मेस्मराइज्ड हो जाओगे कि इतनी खूबसूरत जगह ये है और उस टाइम पे लोग कैसे रहते थे और
कैसे वो पूजा करते थे। यहाँ पे मैंने छोटे-छोटे रूम्स भी देखे जो भिक्षुक के रूम थे, जो शायद वहाँ पे रहते होंगे उस टाइम पे, और अंदर काफ़ी ज़्यादा ठंडा था। और यहाँ पे देखो यही है वो जो भिक्षुक के रूम्स बने हुए हैं, और मैं यहाँ पे थोड़ा ओम ओम चिल्ला रही थी क्योंकि इतना सुंदर जो है वो आवाज़ निकल के आ रहा था। और ये है केव नंबर 26, जहाँ पर बेहद खूबसूरत बहुत बड़ी बुद्धा की लेटी हुई मूर्ति है। और यहाँ पे बहुत सारी बुद्धा की मूर्तियों को गढ़ा गया है। और यहाँ पर बुद्धा का बहुत बड़ा स्टैचू है, ये प्रेयर हॉल है बेसिकली। और इतना सुंदर, मुझे हर चीज़ यहाँ की एक एक चीज़ इतनी सुंदर लगी। अगर आप पूरा अजंता केव नहीं घूमना चाहते हो और आपके पास कम समय है, तो आप केव नंबर 1, 2, 16, 17 और 26 को विजिट कीजिए। और बस हमने पूरा जो है वो केव घूम लिया था, और बस हम आ गए थे घर की तरफ को। और बस यही सेम बस आपको छोड़ेगी गेट की तरफ, और हम आ गए थे और हमने थोड़ा सा रिफ्रेशमेंट के लिए खाया खीरा। और थैंक यू सो मच टू वॉचिंग माई वीडियो, प्लीज स्टे ट्यून्ड।